Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Abubakar. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about research and its types. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रिसर्च क्या है. Research is a systematic effort to create new knowledge or verify the existing factors by applying systematic research method. रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू क्रिएट न्यू नॉलेज. रिसर्च क्या है? एक एफर्ट है जिसके ज़रिए से हम न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं और या वेरीफाई द एग्जिस्टिंग फैक्टर्स, या इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो इससे पहले मतलब ऑलरेडी थ्योरीज एग्जिस्ट कर रहे थे उनको क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं. कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग सिस्टमेटिक रिसर्च मेथड अप्लाई करके. रिसर्च हमारे पास क्या होता है कि रिसर्च के ज़रिए से हम या तो न्यू नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं, या इसके अलावा जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स होते हैं या एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं उनको हम रीटेस्ट कर रहे होते हैं, उनको हम अगेन रीचेक कर रहे होते हैं. अब देखते हैं इसकी टाइप्स को. रिसर्च की बेसिकली चार कैटेगरीज हैं जिनकी आगे सब टाइप्स हैं. सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के हवाले से हमारे पास रिसर्च की दो टाइप्स हैं. पहली हमारे पास है बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च, या इसको फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं. इस रिसर्च के ज़रिए से एक रिसर्चर जो होता है वो क्या करता है कि न्यू डाटा जो है वो कलेक्ट करता है, न्यू नॉलेज जो है वो क्रिएट करता है, या जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं उनको टेस्ट कर रहा होता है. लेकिन इस जो बेसिक या प्योर या फंडामेंटल रिसर्च होती है इसके अंदर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों मेथड जो हैं अप्लाई किए जा सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च क्या करती है कि ये एक प्रॉब्लम को शुरू से लेके चलती है और एंड तक, मतलब जो इशू होता है ना जिस पे ये रिसर्च कर रही होती है उसके इब्तदा से एंड तक उस पर डाटा कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और उसको आउटपुट देती है. और जो अप्लाइड रिसर्च है ये किसी भी प्रॉब्लम को जो है प्रैक्टिकली सॉल्व करती है, जबकि जो हमारे पास बेसिक या प्योर रिसर्च है ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती, ये सिर्फ और सिर्फ हमें थ्योरी देती है, हमें नॉलेज दे देती है, प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं देती. जबकि जो हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है ये एक प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास रिसर्च की अगेन दो टाइप्स हैं, क्रॉस सेक्शनल, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल. क्रॉस सेक्शनल को हम वन टाइम रिसर्च भी बोलते हैं. क्रॉस सेक्शनल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है और इसके में एक ही तरह के रेस्पोंडेंट होते हैं जिनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है. तो इसके अंदर ज़्यादातर जो मास्टर लेवल, एमफिल या पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो वो थीसिस अपने कंडक्ट करते हैं वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अकॉर्डिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है इसके अंदर रिसर्चर मुख्तलिफ ड्यूरेशन के साथ अगेन डाटा कलेक्ट करता है, मतलब मोर देन वन टाइम, एक से ज़्यादा मरतबा रिसर्चर जो है डाटा कलेक्ट कर रहा होता है किसी खास जो फिनोमेना है, किसी खास प्रॉब्लम को लेके. सपोज दैट जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उन पे कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो वो पहले एक मरतबा जाएगा डाटा कलेक्ट करेगा, फिर 2 माह बाद, 3 माह बाद या 6 माह बाद जितना उसने ड्यूरेशन फिक्स किया हुआ है उसके बाद अगेन जाएगा. इस तरह अगेन रिसर्चर जो है वो अपने रेस्पोंडेंट के पास जाता रहता है, उनसे डाटा कलेक्ट करता है. जबकि जो क्रॉस सेक्शनल होता है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो ओनली वन टाइम डाटा कलेक्ट कर रहा होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. पहले क्वालिटेटिव है, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव और नेक्स्ट मिक्स. क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास वो रिसर्च होती है जिसमें हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं. इसके अंदर नॉन न्यूमेरिकल थिंग्स मीन्स के एक्सप्रेशन, इमोशंस, इसके अलावा फीलिंग्स, सेटिस्फिक्शन या कल्चरल नॉर्मेटिव पैटर्न वगैरह सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं. और क्वालिटेटिव के अंदर जो हम डाटा कलेक्शन के लिए टूल यूज़ करते हैं उसके अंदर इंटरव्यूज़ करते हैं और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, और उसके अलावा जो है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से डाटा कलेक्ट किया जाता है. क्वालिटेटिव के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन आयर होता है वो ओपन एंडेड होता है ताकि जो रेस्पोंडेंट है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो आंसर करना चाहे वो कर सके. और इस क्वालिटेटिव के अंदर जो होता है इन डेप्थ स्टडी की जाती है, डीपली स्टडी की जाती है. किसी भी फिनोमेना को लेकर जिस पे भी डिस्कस की जा रही हो उसको डीपली स्टडी किया जाता है. क्वालिटेटिव का जो हमारे पास आउटपुट होती है, जो नॉलेज क्रिएट होता है वो इतना हाईली जनरलाइजेबल नहीं होता. क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास सैंपल साइज भी बहुत कम होता है. नेक्स्ट हमारे पास क्वान्टिटेटिव.
क्वांटिटेटिव के अंदर हम न्यूमेरिकली डाटा जो है कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन हम टूल्स यूज़ करते हैं, हम क्वेश्चनायर यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड या क्लोज एंडेड, स्ट्रक्चर्ड या क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास सैंपल साइज 300 to 400 मिनिमम और मैक्सिमम 5000 तक लिया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास मैक्स के अंदर हम दोनों जो है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इन दोनों अप्रोचेज को यूज़ करके डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं, उसके आगे सब टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है ये वर्ड व्हाट के साथ डील कर रही होती है कि व्हाट क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, व्हाट या व्हाट हैपन क्या हुआ, ठीक हो गया। मसलन ये किसी भी चीज़ के दरमियान में रिलेशन को नहीं देखती है, किसी भी दो वेरिएबल जो है उनके दरमियान में रिलेशनशिप को नहीं देख रही होती, या इसके अलावा काज इफेक्ट को नहीं देख रही होती, लॉजिक एंड रीजन को नहीं देखती। ये सिर्फ और सिर्फ जो व्हाट है ना इसकी वो देख रही होती है कि कोई चीज़ क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च जो होती है ये एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर जो होते हैं उनको क्रिटिकली जो है एनालाइज करती है, क्रिटिकली उनको देखती है। और ये वाई एंड हाउ दो वर्ड्स का इस एनालिटिकल रिसर्च होती है अंश कर दिए कि वाई कोई काम हुआ तो वो क्यों हुआ, एंड हाउ और वो कैसे हुआ। तो ये वाई और हाउ को जो एनालिटिकल रिसर्च है ये डील कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज़ करने के साथ साथ हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी भी फिनोमेना को लेकर। इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट कोई नहीं कर रहा होता, कोई नॉलेज नहीं होता, अगर होता भी है तो वो ना होने के बराबर होता है। तो तब इस पर क्वालिटेटिव अप्रोच करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी हमारे पास जो है वर्ड वाई को डील कर रही थी कि कोई काम अगर हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये चीज़ों के दरमियान में रिलेशन को देखती है, दो वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको देखती है, लॉजिक एंड रीजन देखती है, एंड काज एंड इफेक्ट को देख रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है 5th नंबर पे को रिलेशनल। ये को रिलेशनल के अंदर एक वेरिएबल जो है उसका दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ कैसे रिलेट कर रही है उसको देखते हैं। सपोज दैट कि एक स्टूडेंट अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो वो अच्छे मार्क्स गेन करेगा। अब जो हार्ड वर्क है एक स्टूडेंट की मेहनत है उसका उसके अच्छे मार्क्स के साथ रिलेशन है, मतलब जितनी वो ज़्यादा मेहनत करेगा उतने ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जो मेहनत है उसका रिलेशन किसके साथ है, मार्क्स के साथ है। अगर एक तालिब इल्म ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा, ऑफ कोर्स अगर वो मेहनत कम करेगा तो मार्क्स कम हासिल करेगा। तो इस तरह मेहनत, हार्ड वर्क और जो मार्क्स हैं उनका आपस में एक रिलेशन है। तो ये जो कोरिलेशनल रिसर्च होती है ये इस चीज़ को चेकआउट कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर प्रॉपर एक्सपीरियंसेस करके उसमें जो न्यू नॉलेज वो डिराइव किया जाता है। और ये चीज़ जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये ज़्यादातर नेचुरल साइंसेज के अंदर यूज़ होती है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।